हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है यूएस टू स्टे आउट ऑफ वॉर दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस वेंस ऑन इंडिया पाक टेंशंस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्लोज टेस्ट भी है, तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। यूएस टू स्टे आउट ऑफ वॉर। यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टू स्टे आउट ऑफ वॉर एक फ्रेजल वर्ब है, स्टे आउट, विच मीन्स दूर रहना, अवॉइड करना। ऑफ वॉर मीन्स युद्ध, युद्ध से दूर रहना चाहिए। अमेरिका को युद्ध से दूर रहना चाहिए। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ये एक ईडियम है। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस एक ईडियम है जिसका मतलब होता है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो अमेरिका को ऐसे युद्ध से दूर रहना चाहिए जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वेंस ऑन इंडिया पाक टेंशंस। वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा ऑन इंडिया पाक टेंशंस, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के तनाव पर ऐसा कहा। ठीक है, तनाव पर, टेंशंस मीन्स तनाव पर ऐसा कहा। मिस्टर वैंस कोटेड, मिस्टर वैंस ने कोट किया, कोटेड मीन्स हवाला दिया, साइटेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीन्स विदेश मंत्री मार्को रूबियो। मिस्टर वैंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का हवाला दिया। कोटेड मतलब साइट करना। जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो ऑलरेडी कह चुके हैं यही बात, उसी बात को उन्होंने फिर से कोट किया, इसलिए कोटेड यूज किया गया वर्ड यहाँ पे। ये वर्ब है कोटेड, हवाला दिया। हु हैव सेड, जिन्होंने कहा है, हु हैव सेड प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव सेड दैट, जिन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन वांट्स द टेंशंस टू डी एस्केलेट एज क्विकली एज पॉसिबल, कि वॉशिंगटन जो है वो चाहता है द टेंशंस, कि ये जो भी तनाव है वो डी एस्केलेट हो जाए। डी एस्केलेट मीन्स कम करना, तनावों को कम करना चाहता है। एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी इस तनाव को कम करना चाहता है। ठीक है, अब इसकी फिर से ट्रांसलेशन के बाद देखते हैं। वेंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि वॉशिंगटन चाहता है कि ये तनाव जितनी जल्दी हो सके कम हो जाए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका को ऐसे युद्ध से दूर रहना चाहिए जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वेंस ने भारत पाक तनाव पर कहा। वेंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का हवाला दिया, जिन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन चाहता है कि ये तनाव जितनी जल्दी हो सके कम हो जाए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। Amid escalating tensions between India and Pakistan, the US has said it is not going to get involved in a war that's fundamentally none of our business. While the US cannot control India and Pakistan, it can encourage the two nuclear-armed neighbors to de-escalate, Vice President J.D. Vance said in a TV interview on Thursday, May 8, 2025. Escalating means बढ़ता हुआ, तनाव बढ़ता हुआ, increasing, tension तनाव, strain, involved means शामिल होना, engaged, war युद्ध, conflict, fight, fundamentally means बुनियादी तौर पर, originally, business means मामला, matter, control नियंत्रण करना, manage, encourage means प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, motivate, न्यूक्लियर आर्म्ड मीन्स परमाणु सशस्त्र यानी परमाणु हथियार रखने वाला, एटॉमिक इक्विप्ड, नेबर मीन्स पड़ोसी, एडजेसेंट, डीएस्केलेट मीन्स तनाव कम करना, रिड्यूस, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, डेप्यूटी। ठीक है। अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस, अमिड मीन्स बीच में, एस्केलेटिंग टेंशंस बढ़ते हुए तनाव के बीच में, बढ़ते हुए तनाव के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच में, द यूएस हैज सेड, यूएस ने कहा है, अमेरिका ने कहा है, हैज सेड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में से की थर्ड फॉर्म। यूएस ने कहा है इट इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, इट मीन्स अमेरिका, इट का मतलब है अमेरिका, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, अमेरिका शामिल नहीं होने वाला है, शामिल नहीं होने जा रहा है। गेट इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना, इन अ वॉर,
इस युद्ध में, एक युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है अमेरिका। दैट्स फंडामेंटली, जो कि बुनियादी तौर पर, फंडामेंटली मीन्स बुनियादी तौर पर, नन ऑफ आवर बिजनेस, जो कि बुनियादी तौर पर हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमारा मामला नहीं है। नन ऑफ आवर बिजनेस मीन्स हमारा मामला नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कहा है कि वो ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होगा जो बुनियादी तौर पे हमारा मामला नहीं है। वाइल द यूएस कैन नॉट कंट्रोल इंडिया, हालांकि यूएस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता इंडिया एंड पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। इट कैन एनकरेज, लेकिन वो बढ़ावा दे सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है द टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, दो न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार रखने वाले पड़ोसियों को, जो कि भारत और पाकिस्तान है, न्यूक्लियर आर्म्ड हैं दोनों, उनको बढ़ावा दे सकता है, एनकरेज कर सकता है टू डी एस्केलेट, तनाव कम करने के लिए। डी एस्केलेट मीन्स तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, सेड मीन्स कहा, इन अ टीवी इंटरव्यू, एक टीवी इंटरव्यू में कहा, ऑन थर्सडे, थर्सडे को मई 8 2025 को, 8 मई 2025 को, थर्सडे को, गुरुवार को एक टीवी साक्षात्कार में जेडी वैंस ने, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, एनकरेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कहा है कि वो ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होगा जो बुनियादी तौर पर हमारा मामला नहीं है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह इन दोनों परमाणु सशस्त्र या परमाणु हथियार रखने वाले पड़ोसियों को तनाव कम करने के लिए बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने गुरुवार 8 मई 2025 को एक टीवी साक्षात्कार में कहा, Look, we are concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict, Mr. Wayne said when asked how concerned the Trump administration is about a potential nuclear war between India and Pakistan. Mr. Wayne quoted US President Donald Trump and Secretary of State Marco Rubio, who have said that Washington wants the tensions to de-escalate as quickly as possible. Concerned means चिंतित, worried, परेशान, nuclear परमाणु atomic, पावर्स शक्तियां, ताकतें, अथॉरिटीज, कोलाइड टकराना, क्रैश, मेजर बड़ा, सिग्निफिकेंट, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, क्लैश, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन गवर्नमेंट, पोटेंशियल संभावित, पॉसिबल यानी जिस चीज के होने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, कोर्ट हवाला देना, साइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीन्स विदेश मंत्री, टेंशन तनाव, स्ट्रेन, डीएस्केलेट कम करना, रिड्यूस, क्विकली जल्दी, प्रॉम्प्टली। लुक वी आर कंसर्न्ड, देखिए हम कंसर्न्ड हैं, हम चिंतित हैं, परेशान हैं, अबाउट इसको लेकर, एनी टाइम जब कभी, एनी टाइम मीन्स जब कभी, न्यूक्लियर पावर्स कोलाइड, जब कभी न्यूक्लियर पावर्स वाले जो देश हैं या फिर परमाणु शक्ति से संपन्न देश जब कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, यहाँ पे कोलाइड वर्ब है। ठीक है, वी आर कंसर्न्ड, ये भी कंसर्न्ड भी यहाँ पे वर्ब है, वी आर कंसर्न्ड। देखिए जब भी परमाणु शक्ति देश यानी परमाणु शक्ति से, जिनके पास परमाणु शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, ऐसे देश जब आपस में टकराते हैं तो हम चिंतित होते हैं। एंड हैव अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, बड़ा संघर्ष होता है। तो देखिए जब भी परमाणु शक्ति संपन्न देश टकराते हैं और बड़ा संघर्ष होता है तो हम चिंतित होते हैं, हम कंसर्न्ड होते हैं। मिस्टर वेंस सेड, मिस्टर वेंस ने कहा, सेड सेकेंड फॉर्म सेड, व्हेन जब उनसे पूछा गया, व्हेन आस्क्ड जब पूछा गया, हाउ कंसर्न्ड जब उनसे पूछा गया कि कितना परेशान है, कितना कंसर्न्ड है, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कितना चिंतित है, ट्रम्प प्रशासन, इज अबाउट अ पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन संभावित या हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर मीन्स परमाणु युद्ध, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संभावित यानी कि हो सकता है न्यूक्लियर वॉर, उसको लेकर ट्रम्प प्रशासन कितना चिंतित है, कितना परेशान है। जब ये पूछा गया तब मिस्टर वेंस ने कहा कि देखिए जब भी परमाणु शक्ति संपन्न देश टकराते हैं और बड़ा संघर्ष होता है तो हम चिंतित होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मिस्टर वेंस कोटेड, मिस्टर वेंस ने कोट किया मीन्स हवाला दिया, यानी किसी और की बात को दोहराना।
ठीक है, साइट करना, कोट करना इसको कहते हैं। तो मिस्टर वेंस ने कोट किया, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब है कोटेड। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात को कोट किया। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात को कोट किया। हु हैव सेड, जिन्होंने कहा है, हु हैव सेड, जिन्होंने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हु हैव सेड, जिन्होंने कहा है दैट वॉशिंगटन वांट्स टू, वॉशिंगटन जो है वो चाहता है, चाहता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वांट्स वर्ब है ये, कि वॉशिंगटन चाहता है द टेंशंस, कि तनाव जो है वो कम किया जाए। डीएस्केलेट मीन्स कम किया जाए, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी तनाव जो है वो जितना जल्दी मुमकिन हो तनाव को कम किया जाए। ठीक है, ऐसा वॉशिंगटन चाहता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन एक बार देखते हैं। देखिए, जब भी परमाणु शक्ति संपन्न देश टकराते हैं और बड़ा संघर्ष होता है तो हम चिंतित होते हैं, श्री वेंस ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप प्रशासन भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को लेकर कितना परेशान है। श्री वेंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का हवाला दिया, जिन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन चाहता है कि यह तनाव जितनी जल्दी हो सके कम हो जाए। We can't control these countries though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit. But we are not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it, the Vice President said. Gripes means shikayatein, complaints. रिस्पॉन्डेड जवाब दिया, रिप्लाइड, एनकरेज प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, मोटिवेट, डीएस्केलेट तनाव कम करना, लेसन, इन्वॉल्व शामिल होना, एंगेज, फोक्स मीन्स लोग, पीपल, इन द मिडल ऑफ एक फ्रेज है विच मीन्स के बीच में, अमिड, वॉर मीन्स युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, एबिलिटी मीन क्षमता, कैपेबिलिटी। वी कांट कंट्रोल दीज कंट्रीज दो मीन्स हालांकि हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फंडामेंटली मीन्स बुनियादी तौर पर, इंडिया हैज इट्स ग्राइप्स विद पाकिस्तान, भारत के अपनी शिकायतें हैं पाकिस्तान के साथ। बुनियादी तौर पर भारत की पाकिस्तान से अपनी शिकायतें हैं। पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड टू इंडिया, पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। रिस्पॉन्डेड मीन्स जवाब दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज रिस्पॉन्डेड। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। व्हाट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं वो ये है, इज ट्राई टू एनकरेज, कि प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, दीज फोक्स, इन लोगों को, कि हम इन लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश करें, प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, टू डू डी-एस्केलेट। डी-एस्केलेट मीन्स तनाव कम करने के लिए, जो चल रहा है ये सब कम करने के लिए, अ लिटिल बिट मीन्स थोड़ा तनाव कम करने के लिए इन लोगों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, बट वी आरंट गोइंग टू, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू, हम नहीं करने जा रहे हैं, टू गेट इन्वॉल्व, शामिल होने, टू गेट इन्वॉल्व शामिल होने नहीं जा रहे हैं, इन द मिडल ऑफ वॉर, इस लड़ाई के बीच में हम पड़ने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स फंडामेंटली, जो कि बुनियादी तौर पर, नन ऑफ आवर बिजनेस, जो कि बुनियादी तौर पे हमारा मामला नहीं है, जो कि बुनियादी तौर पे हमारा मामला नहीं है, या फिर जिसका हमारे देश से या हमसे कोई लेना देना नहीं है। एंड हैज़ नथिंग टू डू विद, और कुछ भी लेना देना नहीं है, विद अमेरिकाज एबिलिटी, अमेरिका की योग्यता, अमेरिका की क्षमता से कुछ भी लेना देना नहीं है, टू कंट्रोल इट, कि इसे कंट्रोल कर पाने के लिए। ऐसा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इसे रोक पाएगा कि नहीं, अमेरिका में इससे रोक पाने की, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसे रोक पाने की एबिलिटी है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसे रोकेगा ही नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं है, ये उनका बिजनेस नहीं है। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट सेड, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, ऐसा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। ठीक है, अब इसका फिर से एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बुनियादी तौर पर भारत की पाकिस्तान से कुछ शिकायतें हैं, पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है, जो हम कर सकते हैं वो
यह है कि हम इन लोगों को थोड़ा तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन हम ऐसे युद्ध के बीच में शामिल नहीं होंगे जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, और अमेरिका में इसे रोक पाने की क्षमता है या नहीं, इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उपराष्ट्रपति ने कहा। America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we are going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we are worried about these things. Lay down एक फ्रेजल वर्ब है which means छोड़ना, सरेंडर, और ले डाउन आर्म्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है हथियार डालना, समर्पण करना या युद्ध समाप्त करना। आर्म्स मीन्स हथियार, वेपन्स। परस्यू प्रयास करना, फॉलो। डिप्लोमेटिक राजनयिक, कूटनीतिक, पॉलिटिकल। चैनल मार्ग, रूट। एक्सपेक्टेशन उम्मीद, एंटिसिपेशन। स्पाइरल इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है धीरे धीरे बिगड़ते हुए किसी गंभीर हालत में पहुंच जाना। एस्केलेट ब्रॉडर व्यापक, वाइडर बहुत बड़े रूप में, मतलब ब्रॉडर मतलब बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़े तरीके से। रीजनल मीन्स क्षेत्रीय, लोकल। गॉड फॉरबिड एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है भगवान न करे। न्यूक्लियर मीन्स परमाणु, एटॉमिक। वरिड मीन्स चिंतित, एंग्शियस। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, क्लैश। अमेरिका कांट टेल द इंडियंस, अमेरिका कह नहीं सकता, टेल कांट टेल कह नहीं सकता, द इंडियंस भारतीयों को, भारतीयों से कह नहीं सकता, टू ले डाउन देयर आर्म्स कि वो अपने हथियार डाल दें, ठीक है, या फिर युद्ध समाप्त कर दें। अमेरिका जो है वो इंडियन से कह नहीं सकता, भारतीयों से कह नहीं सकता कि वो अपने हथियार डाल दें। वी कांट टेल द पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानी से भी नहीं कह सकते, टू ले डाउन देयर आर्म्स कि वो अपने हथियार डाल दें, ठीक है। एंड सो और इसलिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, हम ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं, टू परस्यू, परस्यू मीन्स कोशिश करने की, दिस थिंग इस बात की कोशिश करने जा रहे हैं, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, इसलिए हम ऐसी कोशिश कि ये चीज़ें शांत हो जाएं, बंद हो जाएं, ये हम कोशिश करेंगे, लेकिन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। डिप्लोमेटिक चैनल्स मीन्स कूटनीतिक रास्तों से, हम कूटनीतिक रास्तों से इसे खत्म करने की कोशिश करने जा रहे हैं, परस्यू, इस चीज़ को हम परस्यू करेंगे लेकिन कूटनीतिक चैनल से, मार्गों से, कूटनीतिक मार्गों से। आर होप मीन्स हमारी आशाएं, हमारी आशा, एंड आर एक्सपेक्टेशन और हमारी उम्मीद, हमारी आशा और हमारी उम्मीद इज दैट, ये है कि दिस इज नॉट गोइंग टू स्पाइरल, दिस इज नॉट गोइंग टू, कि ये स्पाइरल नहीं होगा, ये जब यूज करते हैं दिस इज नॉट गोइंग टू, ये फ्यूचर टेंस होता है, ये देखने में लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन ये फ्यूचर टेंस का सेंस देता है कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू, कि ऐसा नहीं होने जा रहा है या फिर ऐसा नहीं होगा, तो ये फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, दिस इज नॉट गोइंग टू, कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी आशा ये है और हमारी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, टू स्पाइरल इनटू अ ब्रॉडर रीजनल वॉर, कि ये एक बहुत बड़े, ब्रॉडर मीन्स बहुत व्यापक, बड़े क्षेत्रीय लड़ाई में बदल जाए। स्पाइरल मीन्स, स्पाइरल इनटू मीन्स धीरे धीरे बिगड़ते हुए बहुत ज़्यादा खराब हालत में पहुंच जाए, कि वो एक बड़े रीजनल वॉर में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। और या फिर गॉड फॉरबिड, या फिर, या भगवान न करे, अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, एक परमाणु युद्ध हो जाए, ठीक है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी आशा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, बट श्योर, लेकिन हाँ, बट श्योर मीन्स लेकिन हाँ, वी आर वरिड, हम चिंतित हैं, अबाउट दीज थिंग्स, हमें इन बातों की चिंता है, लेकिन हमें इन बातों की चिंता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका भारतीयों से ये नहीं कह सकता कि वे अपने हथियार डाल दें, हम पाकिस्तानियों से भी ये नहीं कह सकते कि वे हथियार छोड़ दें, इसलिए हम इस मुद्दे को राजनयिक या फिर कूटनीतिक रास्तों से सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारी आशा और उम्मीद है कि यह मामला किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में नहीं बदलेगा, या भगवान न करे परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, लेकिन हाँ, हमें इन बातों की चिंता है। But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous.
Right now, we don't think that's going to happen, he said. Earlier on Thursday, Secretary of State Rubio spoke separately with India's External Affairs Minister S. Jaishankar and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, emphasizing the need for immediate de-escalation. डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति, नेगोशिएशन. कूलर हेड्स ये एक फ्रेज है, मेटाफोरिकली यूज किया गया है, जिसका मीनिंग है शांत दिमाग वाले लोग, काम थिंकर्स, समझदार लोग. मेक श्योर मीन्स सुनिश्चित करना, इंश्योर. डिजास्ट्रस मीन्स विनाशकारी, कैटास्ट्रोफिक. अर्लियर मीन्स पहले, प्रीवियसली. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर. सेपरेटली मीन्स अलग अलग. एम्फेसाइजिंग मीन्स जोर देना, स्ट्रेस. इमीडिएट तुरंत, अर्जेंट. डीएस्केलेशन तनाव कम करना, रिडक्शन. बट आई थिंक लेकिन मुझे लगता है, या फिर मेरा मानना है, लेकिन मुझे लगता है द जॉब ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति का जो काम है, कूटनीति का काम, बट ऑल्सो द जॉब ऑफ, और भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के कूलर हेड्स का काम, कूलर हेड्स मतलब समझदार लोगों का काम. लेकिन मेरा मानना है कि कूटनीति का काम और भारत और पाकिस्तान के समझदार नेताओं या समझदार लोगों का काम है टू मेक श्योर, कि वो सुनिश्चित करें दिस डजंट बिकम, कि ये कहीं डजंट बिकम अ न्यूक्लियर वॉर, ये कहीं परमाणु युद्ध ना बन जाए. ठीक है, न्यूक्लियर वॉर ना बन जाए. इफ इट happened of course, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, if it happened, अगर ऐसा हुआ, of course, अगर कहीं सच में ऐसा हुआ, it would be disastrous, ये विनाशकारी होगा, ये विनाशकारी होगा. ठीक है, ये तबाही मचाने वाला होगा. right now, अभी के लिए, we don't think, right now means अभी के लिए, we don't think, हमें नहीं लगता, that's going to happen, कि ऐसा कुछ होगा. ठीक है, अभी के लिए हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या फिर ऐसा कुछ होगा. ही सेड, उन्होंने कहा. ठीक है, अर्लियर ऑन थर्सडे, गुरुवार को पहले या थर्सडे को पहले, सेक्रेटरी ऑफ, अर्लियर मीन्स पहले, गुरुवार को पहले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री रूबियो स्पोक मीन्स बात की. स्पीक की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. रूबियो ने बात की, विदेश मंत्री रूबियो ने बात की. सेपरेटली मीन्स अलग अलग, विद इंडियाज, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की. ठीक है, तो पहले थर्सडे को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, यानी विदेश मंत्री रूबियो ने बात की. स्पोक मीन्स बात की, सेपरेटली मीन्स अलग अलग, विद इंडियाज, इंडिया के, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर से, एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, दोनों से अलग अलग बात की. एम्फेसाइजिंग और जोर दिया, जोर देते हुए या फिर जोर दिया, द नीड फॉर, जरूरत पर, फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, तुरंत, इमीडिएट मीन्स तुरंत, डी एस्केलेशन मीन्स तनाव कम करने पर जोर दिया, और तुरंत ही तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि कूटनीति का काम और भारत और पाकिस्तान के समझदार नेताओं का काम है कि ये मामला परमाणु युद्ध ना बने. अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत विनाशकारी, तबाही मचाने वाला होगा. अभी के लिए हमें नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, उन्होंने कहा. गुरुवार को पहले विदेश मंत्री रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग, सेपरेटली बात की और तुरंत तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया, एम्फेसाइज किया. ठीक है, अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं. इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.